Hello guys, my name is Avnish Kumar Dubey and you are watching Nidhi Siddhi YouTube channel। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। लास्ट की हमने 4-5 क्लासेस में पढ़ाई की है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की, और जो सबसे आखिरी क्लास थी हमारी उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को काफ़ी सारे ट्रिक्स जो होते हैं, और हमारा एक अपना ट्रिक्स है जिसको कहते हैं वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, उसकी सहायता से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा है। तो स्टार्टिंग की जो 4 क्लासेस थी उसमें तो हमने x मान के सारी क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ताकि जो हमारे चैनल पे जो छोटे बच्चे हैं जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के हैं और उनको अगर स्कूल वगैरह में लिखना होता है, स्कूल वगैरह में यही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उनको x के मेथड से ही करना पड़ेगा। तो उनके लिए स्टार्टिंग की 4 क्लासेस थी, और जो ये कंपटीशन के बच्चे होते हैं उनके लिए कल की वैल्यू किसकी चाहिए किसकी वाली क्लास थी। और आज हम डिस्काउंट को पढ़ेंगे, और इसको पहले x के मेथड से देखेंगे, और उसके बाद से कल की क्लास में मैं इसको भी शॉर्टकट के तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे शॉर्टकट के तरीके से डिस्काउंट के क्वेश्चंस को हम 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड कुछ ऐसे ही, मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम में अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं डिस्काउंट बिना टाइम गवाए हुए। तो यार देखो, डिस्काउंट क्या होता है, हम आप सबको ही जब भी कभी मार्केट जाते हैं तो डिस्काउंट नाम के शब्द को सुनते हैं कि यार इस दुकान पे 30% का डिस्काउंट है, उस दुकान पे 40% का डिस्काउंट है, किसी पे 50% का डिस्काउंट है, अलग अलग दुकानों पे अलग अलग तरह का डिस्काउंट होता है। तो ये डिस्काउंट होता क्या है? एक तरीके से आप देखें तो डिस्काउंट लोगों को आकर्षित करता है दुकान की ओर। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है यार मेरे तो कम पैसे लगेंगे। तो ये डिस्काउंट वो होता है जो कि शॉपकीपर देता है अपने स्टॉक्स को क्लियर करने के लिए। पुराने स्टॉक्स उसके साथ पड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो उनको हटाने के लिए डिस्काउंट ऑफर करता है। ये डिस्काउंट अट्रैक्टिव होता है जिसकी वजह से लोग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं। तो अब आता है डिस्काउंट होता किस पे है। हाँ, तो ये हमें जानना होगा कि डिस्काउंट होता किस पे है। तो यार डिस्काउंट होता है हमेशा मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस जो होता है वो जो वस्तु लेते हैं, हम वस्तु के ऊपर, मानो हमने ये डस्टर खरीदा कहीं पे, इस पे 10% का डिस्काउंट था, तो हम दुकानदार से जब 10% का डिस्काउंट इस पे मांगेंगे तो वो 10% का डिस्काउंट किस पे देगा? अगर ये मान लो मार्कर है, मार्कर पे लिखा हुआ है 100 रुपये, ठीक, 100 रुपये, तो ये 100 रुपये जो है इसका ये मार्केट प्राइस है, या इसको कहते हैं अंकित मूल्य। इसी को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं MP से, इसी को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं MP से। MP इक्वल टू मार्केट प्राइस, ठीक, या मार्केट प्राइस कह लो, या कह लो इसका अंकित मूल्य, ठीक, या कह लो मार्क्ड प्राइस जो इस पे मार्क है, ठीक। तो ये कहते हैं MP को, और इसी MP पे हमें दुकानदार डिस्काउंट देता है। अगर मान लो इस पे 10% का डिस्काउंट है तो ये मार्केट प्राइस इसका कितना? मार्केट प्राइस इसका 100 रुपये है, सब कोई देख रहा है इसको। तो अब इस पे डिस्काउंट जब देगा 10% का, तो वो क्या करेगा? 100 रुपये पर 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब 100 गुणे 10% हटाएगा, 100 लिखेगा, 100 से 100 कटेगा, और 10 मतलब 10 आएगा अगर 10% का डिस्काउंट था तो, ठीक। ये था अगर, तो 10 रुपये निकालेगा, मतलब अगर 100 रुपये उसका रेट लिखा हुआ था, 10 रुपये डिस्काउंट करेगा, मतलब 10 रुपये वो कम लेगा हमसे, और 10 रुपये कम लेगा, और कितने में देगा? 90 रुपये में वो हमें वो चीज़ देगा। तो मतलब 90 रुपये उसका क्या हुआ? 90 रुपये तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ। 90 रुपये तो वो हुआ उसका सेलिंग प्राइस दुकानदार के हिसाब से, कि 90 रुपये में उसने हमको बेचा है, तो 90 रुपये दुकानदार का क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। तो यही चीज़ें होती है और कुछ नहीं होता है इसमें। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, देखो यार, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को हमने पढ़ा, तो उसमें एक चीज़ पढ़ी कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन CP, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ऑलवेज ऑन CP होता है। उसी तरीके से एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस जो ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट प्राइस इज ऑलवेज ऑन MP, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। डिस्काउंट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पे होता है या मार्केट प्राइस पे होता है। तो इस चीज़ को हमें ये बिल्कुल ही गांठ बांध के बैठना होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस अगर कैलकुलेट करना होता है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 1 माइनस D स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट, मल्टीप्लाइड बाई MP। ये होता है इसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का, इसमें कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद तो जो पुराने फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 + R/100 प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस
जैसे ये हुआ, ये वाला फॉर्मूला हुआ, ये वाले फॉर्मूले को भी इसमें यूज करते हैं, 1 प्लस आर बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज करते हैं। एक लॉस होगा तो इसी की जगह पे माइनस हो जाएगा जब लॉस होगा, तो ये सारे फॉर्मूले को यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के बाद से फिर हम पहले आज की क्लास में इसको एक्स के मेथड से करेंगे, फिर जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसको शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड में निकालें, कैसे डिस्काउंट के क्वेश्चंस का जवाब 30 सेकंड के विद इन 30 सेकंड्स वी कैन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारी चीजें तो आपको समझ में आएंगी, डिस्काउंट क्या होता है, किस पे होता है, तो इस चीज को नोट कर लेंगे कि डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्केट प्राइस, एमपी पे। ठीक है, इफ एमपी ऑफ द शूज इज 1600, अगर किसी जूते का जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है मतलब अंकित मूल्य है, वो 1600 रुपये, उस पर लिखा हुआ है 1600 रुपये। ठीक है, और दुकानदार जो है इफ सोल्ड इट फॉर 1472 रुपये, अगर दुकानदार ने उसको 1472 रुपये में बेचा, तो बताओ डिस्काउंट कितना दिया उसने। तो ये कैलकुलेट करना, फाइंड डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया उसने। अच्छा यार ये बताओ, 100 रुपये का डस्टर था, जब हम इसको लेने गए तो 10% का डिस्काउंट था, तो हमने निकाला 100 का 10% 10 रुपया, तो हमने उसमें से घटाया जब 100 रुपये में से, तो हमें मिला सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या किया है कि डायरेक्टली इसने सेलिंग प्राइस को तो दे दिया है, और इसने क्या किया, मार्केट प्राइस बता दिया। तो भाई डिस्काउंट कितना कम किया, भाई 1600 रुपये जूता था, ठीक, हम गए उसको 1472 रुपया ही दिए, 1472 रुपये दिए, जबकि हमको देना तो चाहिए तो उसको 1600 रुपया, लेकिन हमने दिया उसको 1472 रुपये। तो इसका मतलब उसने हमसे कुछ तो कम लिया है, कितना कम लिया है, वही तो डिस्काउंट है उसका। अगर जूते का डिस्काउंट देखना है हमें, तो वही तो डिस्काउंट है हमारा, जितना कम हमने दिया है। तो यार ये एक चीज सोचो, डिस्काउंट क्या होगा, एक तरीके से फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें इसका, डिस्काउंट का फॉर्मूला अगर हम डिराइव करते हैं यहाँ पे, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यार, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या, जो उस पर प्रिंटेड रेट था, प्रिंटेड रेट माने एमपी कितना था, 1600 रुपया, ठीक, और कितने में हमने उसको पे किए, 1472 रुपये, उसका क्या था, वो सेलिंग प्राइस था जितने में वो बेचा है हमको, तो उसका सेलिंग प्राइस इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा, वो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। यार देखो 1600 रुपये मार्केट प्राइस लिख दिया, 1600 रुपया माइनस इस पे कितना रुपया हमने सेलिंग में, कितने की सेलिंग किया उसने, 1472 रुपये की, 1472 रुपये की सेलिंग की। तो यार इतने ही रुपए तो उसको हमने कम दिए, उसको देना चाहिए था हमको 1600 रुपये, लेकिन हमने उसको 1472 रुपये दिए, जितना रुपये कम दिए, क्या वही तो डिस्काउंट था, बिल्कुल वही डिस्काउंट था। तो 1600 में से जब 1472 को हम घटाएंगे तो कितने निकल के आएंगे, 72 में 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1500 और 100, 128 रुपये आ रहे हैं क्या। तो ये जो 128 रुपये हैं यही तो डिस्काउंट है। तो मेरा फाइनली डिस्काउंट निकल के चला आया, डिस्काउंट निकल के चला आया फाइनली 128 रुपये। यार सिंपल सी चीज है, बिल्कुल ही आसानी से चीजों को देखो और एकदम रिलेट करो प्रॉफिट लॉस से, देखो तुमको आसानी से निकल के आ रही है। वहां पे जब सीपी में से एसपी घटाते थे लॉस होता था, यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है तो यार जितने रुपए उस पर प्रिंट था, जितना हमने उसको दिया है उसमें से घटा देंगे तो यार डिस्काउंट निकल के चला आया, तो 128 रुपये डिस्काउंट निकल के चला आया। चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ डिस्काउंट इज 12%, अगर डिस्काउंट 12% है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए जिसमें डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक, मार्केट प्राइस इसका पता है 1600, जिसमें डिस्काउंट तो आपको पता है। देखो यार अगर तुमको फॉर्मूले से करना है तो सिंपल एक फॉर्मूला लिख दो, क्या, एसपी इक्वल टू, देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग, कुछ लोग फॉर्मूले से जाना बेहतर समझते हैं, तो यार उसके लिए उनके लिए देखो 1 माइनस डी बाई 100 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी एमपी होगा। इस फॉर्मूले में जरा वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट की क्या, 1 माइनस डिस्काउंट कितना था, 12% का डिस्काउंट था, 12 लिख दिया, ये 100 लिखा इसके नीचे, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस था 1600 रुपये। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा, 100 में से 12 गया 88, 88 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1600 रुपया। तो 16 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 88 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 में, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो 88 से मल्टीप्लीकेशन करिए। चलिए सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा जिसमें हम 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एकदम बैठे बैठे, कुछ करना ही नहीं होगा। 6 × 8 = 48 के 8 हाथ में लगा 4,
6 8 48 4 52, 6 8 48 का 4, 6 8 48 4 52, और ये कटा यहाँ पे और यहाँ लिखा, ये देखो गुणा तो सबको पता होगा, 8 यहाँ आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, 8 लिख दिया, 2 लिख, 0 आ गया यहाँ पे, 8 5 14, 8 5 13, 1 14, 8 5 13 1 14, 1408 रुपये आ रहा है, 1408 रुपये निकल के आ रहा है। यही तो हुआ हमारा, यही तो हुआ फाइनल हमारा, क्या यही हमारा निकल के आया फाइनली सेलिंग प्राइस, यही सेलिंग प्राइस निकल के चला आया यार। इस तरीके से कर लो, समझ में आ गई चीज? नहीं समझ में आ रही है तो एक काम करो, 12% डिस्काउंट था। अब देखो वो लोग जिनको फॉर्मूले से नहीं करना होता, जिनको अपना दिमाग यूज के करना है, तो दिमाग यूज करके करना है, तो क्या करेंगे, 1600 रुपए जूते का दाम लिखा था, 12% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब पहले तो क्या करेंगे, वो 1600 का क्या करेंगे, 1600 का 12% निकालेंगे, तो 12% हटाएंगे, तो परसेंट हटाएंगे यहाँ से, जब परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 100, तो ये कटेगा यहाँ पे। अब 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 16 टाइम्स, तो कितना होगा, 12 6 72 के 2 हाथ में लगा 7, 12 6 72 के 2 हाथ में लगा 7, 12 कम 12, 12 7 19, 192 रुपीज आया, 192 रुपीज आ गया, कुछ नहीं, सिंपली निकल के चला आया 192 रुपीज। अब ये क्या करेंगे, इतना तो ये डिस्काउंट है एक तरीके से, यही तो डिस्काउंट है, यही तो कैलकुलेट किए हैं हम, ये जो डिस्काउंट कैलकुलेट किए हैं। अब क्या करेंगे वो कि अब जो करेंगे सेलिंग प्राइस अगर उनको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस जो उस पर लिखा हुआ था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 192 रुपीज का, मार्क प्राइस था 1600 रुपए, 1600 रुपया लिख दिया, और 192 का डिस्काउंट था, तो टोटल निकल के कितना चला आया, इसमें से घटाया तो 1408 रुपए निकल के चला आया। ये देखो दोनों तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, दोनों तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है फॉर्मूले से तो हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, और हमें अगर डिस्काउंट निकालना है इस तरीके से, अगर डायरेक्टली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने दिमाग का यूज करके, जो पहले हम चीजें पढ़े हैं उन चीजों का यूज करके अगर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये तरीका करेंगे, पहले 1600 का 12% निकालेंगे, 1600 गुणे 12/100, 192 रुपए डिस्काउंट आया, ये जो डिस्काउंट आया इसी को घटा देंगे तो वही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो 1600 में 192 रुपए जब घटाया हमने तो 1408 रुपए निकल के आए, जो कि उसका सेलिंग प्राइस है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, और दूसरे क्वेश्चन को, तो गाइज दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, उससे कुछ सामान खरीदने गया, तो उस पे इफ मार्केट प्राइस पे जो था, वो मार्केट प्राइस जो उसका था 700 रुपए था, ठीक है। इफ शॉपकीपर जो दुकानदार था उसने अगर हमें डिस्काउंट ऑफर किया 8% का, अगर उसका मार्केट प्राइस 700 रुपया था, उस पे दुकानदार ने हमसे कहा कि हम तुमको 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो दुकानदार है स्टिल मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 15%, और उसके 8% का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है, तो उसका पहले तो सेलिंग प्राइस बताइए, और दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब कितने में उसने सामान को खरीदा था ये भी बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? 700 रुपए का सामान था, ठीक, उस पर मार्क प्राइस था, ठीक, पहले तो ये क्वेश्चन की वैल्यू लिख दी, ठीक, इस पे 8% का क्या किया, डिस्काउंट दिया, 8% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद से बेचा उसको, हम खरीदे, और खरीदने के बाद भी वो 15% का प्रॉफिट बना रहा है, वो 15% का प्रॉफिट बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकान जो ये 700 रुपए की वस्तु है, जो 700 रुपए की वस्तु दुकानदार बेच रहा है, वो 700 की नहीं रही होगी, वो रही होगी बहुत कम की, मतलब या तो 600 की हो सकती है, या 650 की हो सकती है, या 400 की हो सकती है, या 300 की हो सकती है, वो बहुत कम की वस्तु रहेगी, उस पर लिखा बस 700 रुपए था, उसके बाद उसने 8% का डिस्काउंट दिया, फिर भी वो 15% कमा रहा है, फिर भी वो 15% कमा रहा है। तो ये प्रॉफिट तो आपको पता है कि हमेशा सीपी पे होता है, ठीक, ये हमेशा किस पे होता है, ये हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एमपी, ये याद रखना पड़ेगा, हर टॉपिक में ऐसे ही अलग अलग चीजें हैं, तो ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है यार, देखो यार हमें तो सीधा पता है यार, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो 700 का 8% निकाले, ठीक, जो भी पैसे आए उसको हम इस 700 रुपए में से घटाएं तो उतने में हमने वो चीज खरीदी है, ठीक। अब दुकानदार ने कितनी खरीदी है, तो वो जो हमने खरीदी है अब उस पे उसका 15% वो प्रॉफिट पाया है, तो वो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
चलो इसको हम इसी फॉर्मूले से करते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है किसी चीज का, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 1 माइनस डिस्काउंट बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस। ठीक, तो यार एक चीज बताओ कि कितना है इसका सेलिंग प्राइस, कितने में दुकानदार ने हमको दिया, यही तो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, दुकानदार ने हमको कितने में दिया, तो 1 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 8% का लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, डिस्काउंट उसने 8% का दिया था। मार्केट प्राइस का कितना लिखा उसने 700 रुपये उसका मार्केट प्राइस लिखा, ये हमने लिख दिया कि 700 रुपये उसका मार्केट प्राइस है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 92/100 मल्टीप्लाइड बाई 700 आया, 00 से 00 कटा, ये 7 से अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो रहा है 7 दूना 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 9 63, 63 1 64, 644 रुपए आ रहे हैं। 8% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट आ रहा है, 644 रुपए, मतलब इतने में हमने दुकानदार से खरीदा। सेलिंग प्राइस जो दुकानदार के लिए था वो 644 रुपए था, हमने दुकानदार को इतना रुपए पे कर खरीदा। लेकिन इसके बाद जब हमने दुकानदार को देखो यार 700 रुपए उस पर लिखा हुआ था, उसके बाद उसने 8% का डिस्काउंट दिया, और 8% का डिस्काउंट दिया तो हमने 700 रुपए की जगह इसको 644 रुपए दे दिए। लेकिन इसके बाद भी दुकानदार को 15% का प्रॉफिट हो गया यार, 15% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब दुकानदार ने और सस्ते में खरीदा था उस सामान को। दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा, अब ये तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें प्रॉफिट लॉस भी घुस गया, क्या कि अब इतना रुपए में हमने इसको दे दिया, पे कर दिया, इसने फिर भी 15% का डिस्काउंट कमाया। तो मतलब कि कुछ सामान रहा होगा, कुछ और सस्ते में रहा होगा, इतना तो पता चल गया कि 644 से सस्ता ही रहा होगा सामान, उसके बाद उसने उसका 15% निकाला होगा, उसको जोड़ के 644 रुपए ले लिए होंगे, तो ये हुआ होगा। चलो अब इसमें क्या लग रहा है, इसमें 15% का प्रॉफिट हुआ। तो यार हमको पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर निकालना है तो 1 प्लस R/100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है, ये होता है ना। अब हमें देखो निकालना था कॉस्ट प्राइस, तो यार पहले कोई फॉर्मूला ऐसा सोचो जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन देता हो और जिसमें प्रॉफिट भी यूज होता हो। तो यार एक ही फॉर्मूला है जिसमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस यूज होता है और प्रॉफिट भी यूज होता है। तो ये फॉर्मूला हमने दिमाग में सोचा, पहले भी पढ़ा है हमने, तो इस फॉर्मूले को लिखा है यहाँ पे, और फॉर्मूले को लिखने के बाद इसमें सिंपली क्या की वैल्यू पुट की। जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा 1 प्लस आर कितना था, आर मतलब उसका प्रॉफिट कितना था 15% का, डिवाइडेड बाई 100 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 115/100 आया, मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका 644 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है। तो अब इसको इधर भेज दो, 644 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 115, ये आया कॉस्ट प्राइस निकल के। अब इसको कट करना पड़ेगा, कट करके इसकी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद तो ये सॉल्व होगा। तो ठीक है, कट करो, 5 से 20 टाइम कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा 5 दूना 10 कटेगा, 5 तिहाई 15 कटेगा, 23 बार में ये कटेगा, 23 बार में ये कट रहा है। ठीक है, अब और कटिंग करो, कटिंग करके इसकी निकालेंगे वैल्यू, तब इसको जाके सॉल्व करेंगे। तो एक बार 23 से एक बार काट के देखिए, शायद कट रहा हो 644 काट के देखो कट रहा है कि नहीं। 23 दूना करो 46 होगा, 46 जब घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 4 बचेगा। ठीक है, अब 7 बार जरा इसको पढ़ के देखते हैं, पहाड़ा देखते शायद आ जाए कुछ। 7 बार पढ़ के देखते हैं, क्योंकि 8 बार एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं पहाड़ी क्या होता है। 8 3 के 24 के 4 हाथ में लगा 2, 8 दूना 16, 2 18, ये कट गया, मतलब 28 बार में ये कट रहा है। तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस आएगा 28 दूना 56, ये आ गया, 1 0 ये लग गया, 560 रुपए निकल के आया कॉस्ट प्राइस इसका। तो यार ये तो सिंपल हो गया कि यार सोचो, दुकानदार ने खरीदी थी वो सामान 560 रुपए में, उसने उस पे लेबल कितने का लगाया, लेबल लगाया उस पे 700 रुपए का। देखो यार कैलकुलेशन जब कर लो ना, तो उसके बाद क्वेश्चन को रिलेट करना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे समझें।
तो यार दुकानदार ने वो चीज खरीदी होगी 560 रुपए का, उसने लेवल लगाया होगा 700 रुपए का, ठीक 700 का लेवल लगाया होगा, फिर उसने 8% उस पर डिस्काउंट रखा होगा। जब डिस्काउंट रखा होगा तो हमने कितने में खरीदा होगा, हमने खरीदा होगा ये पैसा देके, दुकानदार ने खरीदा होगा ये पैसा देके, और लेवल लगाया होगा इसका। तो यहां से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो पेन की है वो 100 रुपए है, ठीक, किसी दुकानदार के लिए, विच इज 20% बिलो द मार्केट प्राइस, जो कि उसका जो उस पर अंकित मूल्य है, कोई दुकानदार है कोई पेन बेच रहा है, उस पर कॉस्ट प्राइस उसकी है 100 रुपए, जो कि उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। जो कॉस्ट प्राइस है वो अंकित मूल्य से 20% कम है, और उसके बाद शॉपकीपर जो है 8% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी शॉपकीपर जो है 8% का डिस्काउंट देता है। तो ये सारी चीजें बतानी है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। चलो ये सब चीजें छोड़ो, पहले समझो कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपए जो एक पेन है जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, क्रय मूल्य है उसका 100 रुपए, जो कि उसके मार्केट प्राइस से 20% कम है, जो कि उसके मार्केट प्राइस से 20% कम है, तो और उसके बाद 8% का डिस्काउंट है। तो ये सारी चीजें बतानी है यार। तो यार उसका जो कॉस्ट प्राइस है, हम कुछ नहीं कर रहे, उसका जो कॉस्ट प्राइस है सिंपली वो क्या है, वो क्या है, मार्केट प्राइस से 20% कम है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है वो मार्केट प्राइस से, जो उस पे अंकित मूल्य है, उससे 20% कम है, ठीक। तो मार्केट प्राइस जो उस पर रहा होगा वो तो रहा ही होगा, ठीक। अब इससे जो है ये 20% कम है, क्या 20% है ऑफ मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस का भी 20% है। ये चीजें है ना, यही तो चीज कह रहा है क्वेश्चन की जो 100 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है वो उसके मार्केट प्राइस से भी 20% कम है। तो मार्केट प्राइस से 20, मार्केट प्राइस ये हुआ, मार्केट प्राइस से 20% कम ये हुआ, ठीक है। तो मार्केट प्राइस हमको नहीं पता है, तो मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस लिख दिया। लेकिन क्या कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 100 रुपए है, तो लिख दिया 100 रुपए। 20% है तो परसेंट हटाया, 100 लिखा नीचे की तरफ, और मल्टीप्लाई किया मार्केट प्राइस को, ठीक है। मार्केट प्राइस को मन करे तो x मान लो, नहीं मन करे तो मार्केट प्राइस ही रहने दो। इससे 20 से ये 100 कटा 5 बार में, 1/5 हुआ तो MP/5 माइनस MP घटेगा तो 4 MP/5 होगा, 4 MP/5 हो जाएगा कि नहीं है। ये कटेगा तो 1/5 होगा, 1/5 होगा, ये 1/5 होगा। जब 1/5 होगा तो अब MP माइनस MP/5 क्या होगा, 5 यहाँ आएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा, नीचे 5 बचेगा, एलसीएम लेने पे हो गया, तो ये होगा। अब ये 100 रुपए है, इसका क्या कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखा, अब इधर ट्रांसफर करके MP निकालो, 100 से ये, अब इस 4 से इसको कट कर दो, 4 से जब इसको कट करेंगे हम, या ऐसे लिख लो 100 गुणे 5/4, ठीक, ये लिख दिया, ये हुआ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस लिख दिया। अब इस 4 से इसको कट किया तो ये 25 बार में कटा, 25 बार में कटा, 25 पंजे 125 रुपया हुआ। तो मतलब जो था कि जो उस पे अंकित मूल्य है पेन पे वो है 125 रुपए। इसका 20% जो था कम, इसका 20% जो आएगा 25 रुपए, वो था उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस से 20% कम उसका मार्केट प्राइस का जो 20% कम था वो उसका कॉस्ट प्राइस था। तो ये किया हमने, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस 20% ऑफ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से सॉल्व किया, इक्वेशन बनी, एक तरह से निकल के आया कि जो मार्केट, जो पेन पे मार्क प्राइस है वो लिखा हुआ है 125 रुपए, तो 125 रुपए उस पेन पे लिखा हुआ था। चलो ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या करता है, एक शॉपकीपर जो था, वही शॉपकीपर जो था, इस पे 8% का डिस्काउंट देता। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन MP, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन MP, ये तो हमको पता है ना कि डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन MP, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन MP, बोलो हमारे साथ। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा 1 माइनस D डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस होगा। तो ये कितना होगा, ये होगा 8%। तो 8% यहां लिख दिया, तो 1 माइनस 8/100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस मतलब 125 रुपए। तो कितना निकल के आया, ये आया 92/100
100 मल्टीप्लाइड बाई 125, ठीक। तो ये 25 से कट किया, 5 बार में कटा, इस 25 से इसको कट किया, 4 बार में कटा। अब इस 4 से इसको कट करते हैं, 4 दूना 8 कटेगा, 4 तिहाई 12 कटेगा, 23 बार में ये कट जाएगा। 23 पंजे पढ़ते हैं तो कितना होता है 115 रुपए। 115 रुपए क्या सेलिंग प्राइस होगा। देखो कुछ नहीं है, एक दूसरे का सबसे रिलेशन है। हमें लिखा था कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, जो उसके मार्क प्राइस जो उससे 20% कम है, तो मार्क प्राइस में मार्क 20% ऑफ मार्क प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस निकल के चला है 125 रुपए। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन ये होती है, डिस्काउंट यूज किया 8% का 115 रुपए निकल के चला है। कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरीके से अगर हमें क्लासेस में करना है, 6 से 10 तक की क्लास में अगर हमें करना है तो हमें इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके करना पड़ेगा, नहीं तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी अगली क्लास में मैं इनको एक एक लाइन में बताऊंगा, एक एक लाइन में आप देखेंगे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक। तो ये हुआ इसका सेलिंग प्राइस। जब से सेलिंग प्राइस मिल गया, ये देखो मार्केट प्राइस निकाल लिया हमने, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है क्या। तो सेलिंग प्राइस 115 रुपया हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है ऊपर क्वेश्चन में, 15 रुपए हुए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी निकल गया 15 रुपए। अब आता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, उसके बटे टोटल, उसके यहाँ प्रॉफिट टोटल माने हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा ये होता है कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट आपका है 15 रुपए, लिख दिया 15 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस आपका है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये एक तरीके से 15% का प्रॉफिट हुआ हमको। एक तरीके से देखो तो पिछले क्वेश्चन की तरह से हो गया क्या कि 8% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद से भी शॉपकीपर को 15% का फायदा हो रहा है। यहाँ पे देखो, वहां पे डायरेक्टली पहले वो दिया हुआ था, उससे अलग अलग कैलकुलेशन हुई थी। यहाँ पे उल्टे तरीके से दिया हुआ है तो उल्टे तरीके से कैलकुलेट किए, लेकिन हमने देखा जो कैलकुलेशन करने के बाद से, तो हमने देखा कि यार उस पे मार्कर पे लिखा, उस पेन पे लिखा हुआ था 125 रुपए, ठीक। दुकानदार को वो पड़ा था 100 रुपए का, ठीक। दुकानदार ने जो हमको बेचा वो 115 रुपए का बेचा। दुकानदार को 100 रुपए का पड़ा था, उसने उस पर लेबल लगाया था 125 रुपए का, और उसने हमको बेचा 115 रुपए में, ठीक। उसने 8% का डिस्काउंट भी दिया हमको, लेकिन उसने 115 में भी बेच के 100 रुपए से 115 रुपए, उसको तो फायदा ही हुआ 15 रुपए का, उसने 15% का प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ये तरीका है, देखो इस तरीके से हम मार्केट में चीजों को रेगुलेट करते हैं और फायदा कमाते हैं। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुकानदार है जिसने क्या किया है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक। वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसने क्या किया है, उसने जैसे कभी कभी आप दुकान पे जाते हो तो सेल लगा होता है, उस पर लिखा होता है 50 प्लस 50% डिस्काउंट, 50% लिखा होता है प्लस 50 लिखा होता है। इसका मतलब कि 50% प्लस 50% मतलब 100% हो गया, तो इसका मतलब तो सामान ही फ्री में मिल गया। तो ऐसे नहीं होता ये डिस्काउंट का केस। डिस्काउंट का केस होता है अलग तरीके से, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो 2 डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है तो उतना तो पागल वो है नहीं कि 50% प्लस 50% लिखा है, इसका मतलब तो फ्री में चला जाएगा। तो ऐसे नहीं कैलकुलेशन होता है, इसलिए इतना पागल तो दुकानदार है नहीं कि यार इस तरीके से वो चीजों को करेगा। तो इसलिए इनको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, वो आपको बताएगा कि यार 50 प्लस 50 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। देखो इसको करने के तो कई सारे तरीके हैं, जिस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर तुम चाहो फॉर्मूले वाइज कैलकुलेशन करना तो फॉर्मूले वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि डायरेक्टली तुम उस तरीके से करना चाहते हो कि एक डायरेक्टली तुमको मैं फॉर्मूला दे दूं तुम उस तरीके से कर लो, या तुमको मैं शॉर्टकट दे दूं उस तरीके से कर लो, तो आज मैं तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूं। इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है यार, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 1 माइनस वही डिस्काउंट वाला फॉर्मूला, D1 डिस्काउंट है 100, 1 माइनस D2 डिस्काउंट है 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस। यही तो होता है ये फॉर्मूला, ठीक। यही चीज होती है फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 1 माइनस डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट था 15% का 15/100, दूसरा डिस्काउंट था 20% का 20/100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस कर दो, मार्केट प्राइस कर दिया तो 15/100 किया तो 100 में से 15 गया 85/100, ठीक। देखना कितना कैलकुलेटिव होता जा रहा है ये 80/100, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक।
इस 2 से ये 4 बार में गया, ये 5 बार में गया। ठीक, अब देखो इस 5 से ये गया 15, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 बार में गया। ठीक है, तो ये आया यहाँ पे निकल के कुल मिला के 17 चौक 68/100 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, एक चीज बताओ 68/100 लिखा है, इसका मतलब क्या 68% नहीं हो सकता? अगर 100 को हटाएंगे तो परसेंट भी तो लिख सकते हैं। 68% ऑफ एमपी मतलब जो सेलिंग प्राइस है मार्केट प्राइस का 68% है। जो सेलिंग प्राइस है वो अगर उसने 15% और 20% का जब डिस्काउंट लगाया हुआ है और उसके बाद से अगर हम खरीदने जाएंगे तो वो कुल मिला के जो कैलकुलेशन करेगा 68% के आसपास में आएगा। तो मतलब जो मार्केट प्राइस होगा उस पर लिखा होगा, अगर 100 रुपये लिखा होगा तो वो हमको देगा कितने में? वो हमको देगा, क्या करेगा कि उसका वो 68% रुपया लेगा। अगर 100 लिखा तो 100 का 68% 68 रुपये, तो 68 रुपये हमसे लेगा, मतलब 68 रुपीज वो हमसे लेगा और 32 रुपीज वो हमको डिस्काउंट करेगा। लेकिन आप तो कहेंगे यार 15% और 20% मतलब 35% होता है, तो आपको तो 35 रुपये कम लेके 65 रुपये लेना चाहिए। ऐसे नहीं होता, इसीलिए फॉर्मूले को यूज करते हैं और 68% ऑफ एमपी आएगा। तो इसका मतलब कि एमपी पे जो लिखा हुआ, अगर एमपी 100 रुपये लिखा हुआ तो उसका 68% रुपये लेगा दुकानदार, तो उसका 68% दुकानदार लेगा और जो बचेगा 100 रुपये में से वो आपका होगा डिस्काउंट। तो 1 माइनस जब 68 करेंगे तो कितना आएगा? 32%। तो ये हमारा है डिस्काउंट, यही सिंगल स्टेज का डिस्काउंट होगा। सिंगल स्टेज का डिस्काउंट जो होगा वो ये होगा। ठीक यार, देखो ये इस तरीके से फॉर्मूले से करने से बड़ा ही अजीब सा लगता है। इसको करने का एक और तरीका, उस फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। एक देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी यूज कर लोगे तो भी इस चीज का कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर किताबों में अगर स्कूल्स में करना तो इन्हीं फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? पहला मान लेते हैं x% का डिस्काउंट है और दूसरा y% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये लिख दो x% प्लस y% माइनस x% y% डिवाइडेड बाई 100 कर दो। सिंपल सा चीज, कुछ नहीं झंझट। क्या है? 15% है तो 15% लिख दिया, 20% है तो 20% लिख दिया, माइनस कर दिया 15 किया, 20 है दूसरा y लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख दिया। तो ये कैलकुलेट होके आ गया 35 आ गया, माइनस ये जब घटेगा तो 15 दूना 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 माने 3 घटेगा इसमें से, मतलब 32% आया। 32% का डिस्काउंट है वहां पे। ये डिस्काउंट जो है वो है वहां पे 32% का डिस्काउंट दे रहा है हमें दुकानदार। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 32% का। लेकिन ये फॉर्मूला तब काम नहीं करता है जब 3 डिस्काउंट होगा। मान लो 15%, 20% और प्लस 25% है। जब 3 होगा तो 3 के लिए तो ये फॉर्मूला बना ही नहीं, तो 3 के लिए क्या करोगे? तो उसके लिए अलग चीजें होती हैं, अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसको पुराने वाले फॉर्मूले में एक और चीज को ऐड करके 3 के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले को नहीं यूज किया सकता। तो एक और तरीका है मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक से अगर मुझे करना होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा सीधा यार 15% कितना होता है यार, परसेंट हटाया 100 लिखा, 15/100 लिखा, तो एक तरीके से 3/20 आ गया। 20% को हटाया लिखा तो आ गया 20/100, 1/5 आ गया। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस, और हमेशा डिस्काउंट जो होता है मार्केट प्राइस जो सेलिंग प्राइस के लिए मार्केट प्राइस पे होता है, जब मार्केट प्राइस में होता है और मार्केट प्राइस में से जब उस चीज को घटाते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है। तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख दिया यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20 है इसका मार्केट प्राइस जगह, तो 20 लिख दिया। 20 में से 3 घटाएंगे, 3 डिस्काउंट होगा ऊपर, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्काउंट होगा, वहां ये प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट होगा। 3 घटा दिया, यहाँ लिख देंगे 17, और ये 5 है तो 5 रुपए से स्टार्ट कर, हमेशा बेस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी बेस से स्टार्ट करते हैं, इसलिए 20 लिखा। 20 में से 3 रुपए ऊपर डिस्काउंट होगा, क्योंकि यहाँ परसेंट टूटेगी तो डिस्काउंट देगी, पहले टूट रही थी तो प्रॉफिट और लॉस दे रही थी, यहाँ पे ये देगी डिस्काउंट देगी। तो 20 रुपए अगर मार्केट प्राइस इसका तो 3 रुपए डिस्काउंट देते, 17 रुपए में तो बेचा होगा, तो वो लिख दिया 5 रुपए है और 1 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4 रुपए में बेचा होगा। दोनों को कैलकुलेशन किया तो 100 रुपए निकल के चला आया, ये मार्केट प्राइस चला आया निकल के 100, और ये निकल के चला आया 17 का मल्टीप्लीकेशन किया 4 में, जब 17 का मल्टीप्लीकेशन किया 4 में तो 17 चौक 68, मतलब 100 रुपए की चीज को वो 68 रुपए में बेचेगा, तो मतलब कितना हुआ? 32% का वो डिस्काउंट देगा। तो यार डिस्काउंट यही तो होता है, डिस्काउंट होता है क्या?
मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग मार्केट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 68 रुपए, तो 32% का डिस्काउंट हुआ। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 100 रुपए की चीज को 68 रुपए में देगा, इसका मतलब 32% का डिस्काउंट करेगा, 100 में से 68 घटा देंगे। अगर मान लो यही 3 चीज होती, मान लो एक डिस्काउंट होता 5% का, मान लो एक डिस्काउंट होता 20% का, एक डिस्काउंट होता 25% का, और एक डिस्काउंट होता 10% का, ठीक। तो कैसे करते हैं, अब तीनों चीज के लिए होता है ये फॉर्मूला, ये जो तरीका ये हर जगह लगेगा, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल एक ही तरीके से करते चलेंगे। इस 20% को जब तोड़ेंगे 20/100 करके तो 1/5 आएगा, ठीक। इस 25 को जब तोड़ेंगे तो 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगी। ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे। इस 10 को जब जोड़ेंगे तो 10/100 आएगा, तो 1/10 आएगा, कुछ नहीं। आप मुझे पता है कि ये डिस्काउंट जो होता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन देते हैं, तो मार्केट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। कल मैं इसी तरीके से सारी चीजों को एक सेकंड 30 सेकंड में मैं इसको हटाता जाऊंगा, खत्म करता जाऊंगा, इतनी आसानी से चीजों को बताऊंगा। तो ठीक है, अब हमेशा बेस को उठाना है, बेस को उठाना है। बेस क्या होगा, यहाँ मार्केट प्राइस होगा, इस पे 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, ऊपर वाला डिस्काउंट होगा, यहाँ पे 1 को घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस का 4 होगा। यहाँ क्या होगा, अगर 4 रुपए इसका मार्केट प्राइस था तो 1 रुपया डिस्काउंट दिया तो 3 होगा। यहाँ क्या होगा, ये 10 रुपया अगर इसका मार्केट प्राइस था, 1 रुपया का डिस्काउंट दिया तो 9 रुपया होगा। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो रहा है। तो 5 चौका 20, 200 रुपए की चीज हुई, और ये हुआ 4 तिहाई 12, 12 नवा 108 हुआ। 200 रुपए की चीज में 200 रुपए की चीज अगर उस पर लिखी हुई है तो वो 108 रुपए में हमें देगा, मतलब हमें कितना कम करेगा, हमें कम करेगा वो 92 रुपीज। 92 रुपीज वो कम करेगा तो हमें इतना का फायदा होगा, इतना का फायदा होगा। ये डिस्काउंट निकालेंगे जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो यहां से इतने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 92 रुपए का डिस्काउंट हुआ, क्योंकि 200 रुपए आया, 108 रुपए में वो दिया हमको। 200 रुपए अगर मार्केट प्राइस था, 108 रुपए में हमको दिया, तो 92 रुपए का डिस्काउंट किया। ये कितना डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो लिख देंगे 92 रुपए, 92 रुपए को 92 रुपए लिख दिया। और ये कितने पे होता है, हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है, 200 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। यहाँ से 100 से 2 बार में कटेगा और ये कटेगा तो 46% का डिस्काउंट आ जाएगा टोटल। तो टोटल 46% का डिस्काउंट जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है यार। कल मैं जब आपको इसको समझाऊंगा शॉर्टकट को, तो आपको मैं समझाऊंगा चीजें और आपको ये आसान लगेंगी चीजें। और इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज के लिए यूज होगा। सिर्फ अगर 3 डिस्काउंट दिया होगा तो नहीं होगा, लेकिन छोटे क्लासेस में 2 ही डिस्काउंट से काम चल जाता है, 2 ही डिस्काउंट देते हैं, इसलिए सारे तीनों तरीकों को बताने की जरूरत थी। कल की क्लास में मैं ये तरीका डिस्कस करूंगा और इस शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से मैं सारे ही डिस्काउंट के क्वेश्चंस को खत्म कर दूंगा। तो ये रही आज की डिस्काउंट की क्लास। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा क्लास, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब।